बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल सियाह स्टोरीज में खुश आमदीद। आज हम मेरे हम नशीर नावल की किस्त नंबर 27 पढ़ेंगे। अब किरण को फोन करके देखती हूँ, क्या पता वो अब फोन उठा ले। ये सोचकर नवीदा ने अपना मोबाइल उठाया और किरण का नंबर डायल करने लगी। अब की बार बेल जा रही थी और दूसरी तरफ से कॉल रिसीव भी कर ली गई थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। नवीदा जल्दी से बाहर बरामदे में आ गई ताकि उसके बोलने की वजह से वकास की आंख ना खुल जाए। आप किरण बात कर रही हैं? नवीदा ने मोबाइल पर पूछा, क्योंकि उससे आवाज कुछ तब्दील लग रही थी। नहीं, मैं उसकी वालदा बात कर रही हूँ। आप कौन? दूसरी तरफ से कहा गया। मैं उसकी सहेली की बहन नवीदा बात कर रही हूँ। क्या मेरी उससे बात हो सकती है? नवीदा ने सवालिया लहजा इख्तियार किया। नहीं बेटा, वो अपने वालिद के साथ कहीं तकरीब में गई है, आप कल फोन कर लेना। दूसरी तरफ से मुशफ़क़ाना अंदाज में कहा गया तो नवीदा ने मोबाइल ऑफ कर दिया। वो किरण से बात करने के लिए बहुत बेचैन थी। इतनी बेचैनी उसे पहले कभी भी नहीं हुई थी। अब उसे किरण से बात करने के लिए कल का इंतजार करना था। क्या हाल है बेटा, अब तबीयत कैसी है? अगली सुबह खालदा बेगम उन दोनों को नाश्ता देने आई तो उन्होंने सजावल से पूछा, ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। मसूफ एक की जिद किए बैठे हैं कि नैना से मिलना है और अपनी हालत ऐसे बना रखी है जैसे उससे मिलना बहुत जरूरी है। रेहान सजावल के बोलने से पहले बोल पड़ा, हाँ बहुत जरूरी है मिलना। प्लीज आंटी, मैं आपकी मिन्नतें करता हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलवा दीजिए। वो रोते हुए खालदा बेगम के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। अच्छा बेटा, रोने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, सब्र करो। खालदा बेगम उसे प्यार करने लगी। उसने अपने आंसू साफ किए और नाश्ता करने लगा। खालदा बेगम नाश्ता देकर जा चुकी थी। वाह, तेरी आंखों से आंसू निकलते देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे तुझे उससे मोहब्बत हो गई है। और हैरत की बात है कि अम्मी जान भी मान गई। रेहान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोल रहा था, हाँ मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैं अपने दिल को काबू में नहीं रख सकता। मेरा दिल गवाही देता है कि वो पाक है, वो बेगुनाह है, मगर हमने क्या किया उसके साथ? उसे कसूरवार ठहराया, उस पर इल्जाम लगाया, उसे अजियतें दी। सजावल जुनून में बोल रहा था। रेहान तो ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे बोलते हुए देख रहा था। आज उसने पहली बार रेहान के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। रेहान सोच भी नहीं सकता था कि सजावल मोहब्बत के दर्जे पर पहुंच जाएगा। क्या ऊल फूल बक रहे हो सजावल? होशो हवास में नहीं हो तुम? रेहान हैरान होकर बोला, होशो हवास में हूँ यार। कब उससे मोहब्बत हुई, कैसे हुई, कुछ पता नहीं चल सका। वो मासूम सी लड़की जिसको मेरी वजह से दुख मिले, जो मेरी वजह से अजियत में है, मैं उसकी तकलीफों और अजियतों को राहतों में बदलना चाहता हूँ। सजावल बददस्तूर रो रहा था। रेहान उसे पागल ही समझ रहा था। वो नहीं जानता था कि सजावल के जहन और दिल में क्या चल रहा है। वो तो उसकी हालत पर सिर्फ अफसोस ही कर सकता था। वो सजावल को जब भी समझाता, मगर सजावल उसकी बात ना सुनता। आज सजावल का उसके साथ मोहब्बत का दावा करना उसे और भी परेशान कर गया। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।